जी दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे एमपी बोर्ड 10वीं क्लास और 12वीं क्लास का 2024 का जो रीटोटलिंग का फॉर्म है और जो आंसर बुक मंगाने का जो फॉर्म है, उस फॉर्म को हमें कैसे सबमिट करना है। दोस्तों अगर आप अपनी कॉपी की रीटोटलिंग करवाना चाहते हैं या दोस्तों आप अपनी कॉपी की रीटोटलिंग के साथ-साथ आप अपनी आंसर बुक को घर पर मंगवाना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या होता है, रीटोटलिंग और आंसर बुक का फॉर्म हमें सबमिट करना होता है ऑनलाइन, ठीक है? और ये फॉर्म कब तक सबमिट होता है मैं आपको बता दूँ। ये फॉर्म हमारा सबमिट होता है जिस दिन हमारा रिजल्ट आता है, उससे 15 दिन तक ही हम सबमिट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्म हमें कैसे सबमिट करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन को देखेंगे वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले गूगल पर आना है। गूगल पर आकर एमपी बीएससी एमपी ऑनलाइन सर्च करना, आपके सामने फर्स्ट नंबर पर ही लिंक आ जाता है। इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, काउंटर बेस्ड फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पर 4 नंबर पर आपको दिखाई देगा रीटोटलिंग एंड आंसर बुक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, जो कि 24 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 8 मई इसकी लास्ट डेट रखी गई है। तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है? यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपके सामने आपका फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा। इस फॉर्म को सबमिट कर देना है आपको। एडमिशन टाइप आपको क्लास ये सभी चीज़ें सेलेक्ट करनी है। चलिए मैं आपको सेलेक्ट करके बताता हूँ। लेकिन इससे पहले जब यहाँ पर आप एडमिशन एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट करें तो वहाँ पर दोस्तों आपको एक रीटोटलिंग दिखाई देगा, ठीक है? एक रीटोटलिंग आपको दिखाई देगा और एक आंसर बुक दिखाई देगा। सबसे पहले रीटोटलिंग और आंसर बुक को समझिए, ठीक है? देखिए, जब आप रीटोटलिंग का फॉर्म अप्लाई करो तो रीटोटलिंग का फॉर्म तो अप्लाई हो जाएगा, लेकिन आप आंसर बुक का फॉर्म अप्लाई करोगे तो वहाँ पर एक मैसेज आएगा, तो प्लीज़ सबमिट रीटोटलिंग, यानी कि रीटोटलिंग का पहले फॉर्म सबमिट करिए, उसके बाद ही आप आंसर बुक का फॉर्म सबमिट कर पाओ। रीटोटलिंग में क्या होता है कि रीटोटलिंग में हमारी कॉपी के जो नंबर होते हैं, वो नंबर जोड़े जाते हैं, ठीक है? लिख पूरी कॉपी चेक नहीं होती, केवल नंबर जोड़े जाते हैं। आंसर बुक में क्या होता है कि आप अपनी कॉपी को घर पर मंगवा सकते हैं मेल आईडी पर। पहले पोस्ट ऑफिस के थ्रू आती थी, अब मेल आईडी के थ्रू आती हैं हमारी कॉपियाँ, ठीक है? तो दोस्तों कुछ चीज़ें हैं, वो चीज़ें हमें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले देखिए दोस्तों, अगर आप रीटोटलिंग का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, रीटोटलिंग यानी कि आप अपने केवल नंबर जुड़वाना चाहते हैं, तो नंबर जुड़वाने के लिए आपको केवल और केवल अपने नंबर को दोबारा से टोटल करवाना चाहते हैं, तो केवल रीटोटलिंग का फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसकी फीस ₹100 रहती है और ₹25 पोर्टल चार्ज रहता है, यानी ₹100 प्रति सब्जेक्ट। मान लीजिए 2 विषय का करना है तो 100 दूनी 200 और ₹25 पोर्टल चार्ज, ₹225 लगेंगे। 3 विषय का करना है तो 325 लगेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप आंसर बुक को अपने घर पर मंगवाना चाहते हैं, तो आंसर बुक को मंगवाने से पहले, ठीक है? आंसर बुक को मंगवाने से पहले देखिए यहाँ पर लिखा है कि आंसर बुक का फॉर्म भरने से पहले रीटोटलिंग का फॉर्म भरना होगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप चाहते हैं कि मुझे आंसर बुक मंगवानी है, लेकिन आंसर बुक का फॉर्म डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, रीटोटलिंग का फॉर्म सबसे पहले अप्लाई करना होता है, उसके बाद ही हम आंसर बुक का फॉर्म है जो कि अप्लाई कर पाते हैं, ठीक है? आप डायरेक्ट आंसर बुक का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे, लेकिन रीटोटलिंग का आप डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे, ठीक है? लेकिन आंसर बुक के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले रीटोटलिंग का फॉर्म अप्लाई करना होता है। जिस विषय की हमें आंसर बुक मंगवानी, उस विषय के पहले रीटोटलिंग के फॉर्म भरना होगा। अब ऐसा नहीं है कि दोस्तों कि आपने रीटोटलिंग का फॉर्म भर दिया हिंदी इंग्लिश का और आंसर बुक मंगवा रहे हैं अपनी यहाँ पर फिजिक्स की और केमिस्ट्री की, तो ऐसा नहीं होगा। जिस विषय की आपको आंसर बुक मंगवानी, मुझे फिजिक्स की मंगवानी, केमिस्ट्री की मंगवानी है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के मुझे रीटोटलिंग के फॉर्म अप्लाई करने ही होंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप अलग-अलग सबमिट करें, ठीक है? बात समझ में आ गई होगी। इसकी फीस रहती है ₹150 प्रति सब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ से हम फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले एप्लीकेशन टाइप सिलेक्ट कर लेंगे। हमें क्या करना है, रीटोटलिंग का फॉर्म भरना है हमें केवल और केवल सबसे पहले। सबसे पहले हमें रीटोटलिंग का फॉर्म भरना है। लेकिन अगर आप आंसर बुक मंगवाना चाहते हैं तो आंसर बुक जिस विषय की मंगवानी है उसी विषय की रीटोटलिंग के भी अप्लाई करना है, ठीक है? बात समझ में आ गई? यहाँ पर अपना मेन एग्ज़ाम, यहाँ पर पास ईयर, यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल कर देना। यहाँ पर जो कैप्चा कोड में जो दिख रहा है वहीं आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है? इसके बाद सर्च कर देना है आपको। तो दोस्तों होगा क्या, हमारे सामने इस तरह का पूरा फॉर्म है जो कि ओपन होकर आ जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हैं, रीटोटलिंग का पूरा फॉर्म हमारे सामने ओपन होकर आ गया है। यहाँ पर हमें क्या देती है, दिखाई देगी स्टूडेंट की डिटेल, यानी कि आपकी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देगी, जो कि मैंने कुछ ब्लर की हुई है प्राइवेसी की वजह से। अब यहाँ पर आपके विषय दिखाई दे जाएँगे, ठीक है? आपको जिस विषय का रीटोटलिंग करना है या जिस विषय की आंसर बुक मंगवानी है, उसी विषय को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है? आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। इसके बाद में सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डिटेल देना है, ठीक है? एड्रेस डिटेल जो भी आपका एड्रेस है वहीं आपको डालना है। और यहाँ पर दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर बिल्कुल सही डालना है, ठीक है? अगर आपकी ईमेल आईडी गलत हो गई या आपका मोबाइल नंबर गलत हो गया तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि उत्तर पुस्तिका की कॉपी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी, कृपया सही ईमेल आईडी दर्ज करें, ठीक है? गलत ईमेल आईडी आपको फिल नहीं करना है, ठीक है? सारा डाटा फिल करने के बाद यहाँ से आप सबमिट कर देना सिंपली।
इसके बाद दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों हमें अपना पेमेंट करना है, ठीक है? पेमेंट करना है हमें अपना, ठीक है? कितना पेमेंट होगा मैं आपको बता चुका हूँ पहले, ₹200 का एक विषय लगता है हमारा, ठीक है? ₹200 का एक विषय हमारा किसका लगता है दोस्तों? रीटोटलिंग करवाने का। पहले कितने लगते थे? पहले ₹100 लगते थे, लेकिन अब दोस्तों 2024 में इसके रूल्स चेंज कर दिए गए हैं और फीस को यानी कि फीस इसकी बढ़ा दी गई है। और अब फीस कितनी कर दी गई है दोस्तों? एक विषय की, एक विषय की जो फीस है वो ₹200 कर दी गई है। अगर दोस्तों आप अपनी आंसर बुक को मंगवाना चाहेंगे, जो आंसर बुक का फॉर्म होता है रीटोटलिंग के बाद सबमिट होता है, उसकी ₹250 एक सब्जेक्ट की फीस लगती है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक विषय की फीस है हमारी कितनी? ₹200, ठीक है? ₹25 पोर्टल चार्ज रहता है, ₹225 हमारी टोटल फीस होती है और प्रोसीड टू पे पर हम क्लिक करते हैं। अगर दोस्तों आप एक विषय से ज़्यादा विषय अगर सेलेक्ट करोगे, जैसे कि एक स्टूडेंट है जिन्होंने 5 विषय का सबमिट किया है, ठीक है? 5 विषय का यहाँ पर सबमिट किया है फॉर्म, और यहाँ पर जो फीस लगने वाली है हमारी कितनी लगने वाली है? 200 पंजे 1000, ठीक है? ₹200 एक विषय का, तो 5 विषय का ₹1000 फीस सबमिट हो रहा है। जैसा कि देख पा रहे हो ₹25 हमारा पोर्टल चार्ज, ₹1025 हमारी टोटल फीस है। यहाँ पर क्या करना है, ₹1025 पेमेंट करना हो, या आप जिस विषय का भी सबमिट कर रहे हैं, एक विषय का 200 है, जितने भी विषय हो रहे हैं उसके हिसाब से आपका पेमेंट होगा, ₹25 पोर्टल चार्ज लगेगा। यहाँ पर आपको प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर एक तो कियोस्क दिखाई देगा, सिटीजन दिखाई देगा। जो कियोस्क यूज़र हैं, जो एमपी ऑनलाइन वाले होते हैं, उसे वो फॉर्म भरेंगे कियोस्क के माध्यम से, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, आपके पास में कियोस्क नहीं है, तो फिर आपको सिटीजन पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही सिटीजन पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब जिसके माध्यम से हमें पेमेंट करना है, उसके माध्यम से हम अपना पेमेंट कर देंगे। जो भी आपको मोड दिखाई दे रहा है उसके माध्यम से आप अपना पेमेंट कर देना। जैसे आपका पेमेंट क्लियर हो जाए, होगा क्या कि आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब दोस्तों हमने अपना पेमेंट क्लियर कर दिया है, इसलिए हमारे सामने यहाँ पर बारकोड आ गया है, और सबसे नीचे आएँगे तो जो भी हमारा पेमेंट हुआ है उस पेमेंट का ट्रांज़ैक्शन आईडी और सारा चीज़ आ जाएगा। एक विषय का फॉर्म सबमिट किया है तो एक विषय की फीस यहाँ पर हमको दिखाई देगी, यानी कि जितने विषय का हम फॉर्म भरते हैं, उतने विषय की हमारी फीस लगती है। यानी कि एक विषय की फीस कितनी लगती है? ₹200। तो दोस्तों अब हमने रीटोटलिंग का फॉर्म अप्लाई कर लिया। अब जिसको रीटोटलिंग का फॉर्म भरना है वो यहाँ तक ही छोड़ देगा, ठीक है? अब इसको आगे फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जो आंसर बुक का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब दोस्तों अगर आपको आंसर बुक का भी फॉर्म अप्लाई करना है, तो फिर आप आंसर बुक का फॉर्म अप्लाई करोगे यहाँ से, ठीक है? अब आंसर बुक का फॉर्म अप्लाई करोगे, वही चीज़ें यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, ठीक है? जो भी आपका यहाँ पर ईयर और रोल नंबर वगैरह कैप्चा कोड सर्च वगैरह करोगे, और वही चीज़ आपको दिखाई देगी। अब दोस्तों वहाँ पर वही चीज़ दिखाई देगी जो अभी दिखाई दे रही थी। इसका मतलब क्या है कि आपने जिस विषय की फीस सबमिट की है, जिस विषय की, यानी कि अभी आपने 2 विषय सेलेक्ट किए हो, या आपने 3 विषय सेलेक्ट किए हो, आपने 4 विषय सेलेक्ट किए हो, ठीक है? आंसर बुक में आपको वही विषय दिखाई देंगे जो रीटोटलिंग में आपने फीस सबमिट की है, जितने विषय की आपने फीस सबमिट की है, ठीक है? समझ में आ गई सारी बातें? और फॉर्म वैसा ही बनना है जो अभी तक हम भरते आए हैं फॉर्म, ठीक है? सारा प्रोसेस वही रहेगा, ठीक है? मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट। जैसा कि देख पा रहे हैं पूरा फॉर्म वही रहेगा, बस यहाँ पर आंसर बुक हो जाएगा। जैसा कि देख पा रहे हो सारी की सारी वही चीज़ें रहने वाली हैं, ठीक है? यहाँ पर हमें वही चीज़ें फिल करनी है, एड्रेस डिटेल वगैरह वो सेव करना है, सेम प्रोसेस वही रहेगा हमारा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी आपको, रीटोटलिंग फॉर्म भरने की और आंसर बुक को फॉर्म को सबमिट करने की जो प्रोसेस होती है, वो सारी प्रोसेस मैंने 2024 की आपको समझा दी है। कोई भी डाउट होता है कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलता है अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।